गलती आयोग की है ना। उसने 15 सवाल जो गलत दिए उसके वो सबको नंबर दे देगा बराबर, 15 15 15 15 सबको नंबर दे देगा। 3 नंबर पीछे कर दिया गया। अच्छा, अगर मेरे 3 नंबर एक्स्ट्रा होते तो मैं मेरिट के अंदर था। एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो दूसरे कॉलेज में दिखा रहा उसका। और जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं सेंटर पर तो क्या बोलते हैं, कभी तो माउस नहीं चलता, कभी मतलब कंप्यूटर नहीं चलता। तमाम तरह की दिक्कतें स्टूडेंट को होती हैं। उससे पहले सर एसएससी एमटीएस का दिया था मैंने पिछले लास्ट ईयर। उसमें मेरा लैब जो मेरा सीपीयू था वो बंद हो गया था। बिल्कुल सीपीयू बंद हो गया था। वो कंपनी पहले भी बैन हो चुकी है, उसके बावजूद उसको ठेका दिया तो क्यों दिया गया है? उसका ना तो कोई रिजल्ट आया, ना मुझे मेरे जीमेल पोर्टल पर कोई मैसेज आया उससे। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि एसएससी ये मानने को तैयार भी नहीं था अब तक कि हमारे यहाँ से कोई कमी है। लगभग मेरा एग्जाम परसों को है, जिसमें मेरा ना तो कोई एग्जाम सेंटर क्लियर है, ना ही कोई गली क्लियर है। सिर्फ मेरे को लखनऊ एक्सप्रेस। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मौजूद हूं और एसएससी प्रदर्शन की जो चिंगारी है वो अब हर जिले में पहुंच चुकी है। जो जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो धीरे धीरे जो है बाहर निकल रहे हैं। और सोचिए कि इस बारिश में, इतनी तेज बारिश है, उसके बावजूद भी ये बच्चे निकल करके बाहर आए हैं। इसका मतलब समस्या गंभीर है और इसीलिए जो है शायद कल डीओपीटी मिनिस्टर ने जो है शिक्षकों को वक्त दिया और 2 घंटे लगभग उनकी बातचीत हुई और उसमें तय हुआ कि 1 हफ्ते में हम कोई समाधान आपको देंगे। अभी सारी बातें वर्बली हैं, कोई भी लिखित आश्वासन नहीं मिला है। सारे आश्वासन जो है वो वर्बली मिले हैं। 1 हफ्ते तक का इंतजार करने के लिए बोला है, लेकिन उस बीच में छात्र जो है डीएम कार्यालय पहुंचे हैं आप ज्ञापन देने के लिए एसएससी के खिलाफ और उसमें जो बद इंतजामियां चल रही हैं उसके लिए। और इसमें क्या है, समस्या कई तरीके की समस्या है। जो मेन समस्या है वो है जो है एडिक्विटी को लेके, जो एग्जाम कराने वाली कंपनी है जिसको ठेका सरकार ने दिया है, उसको लेकर के कई तरीके की जो है समस्याएं हैं कि वो उनके पास ना कंप्यूटर्स हैं ना ढंग की लैब्स हैं और उनकी वजह से बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि अगर जो है एग्जाम का टाइम निकल जाता है। उसके अलावा भी कई समस्याएं हैं। तो मेन जो है छात्र ही बता पाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम विवेक कुमार है। विवेक कुमार, आप तैयारी कर रहे हैं जी। अभी कोई पेपर है अभी हाल फिलहाल आपका? हाल फिलहाल मेरा सर एसएससी सीजीएल का है पेपर भी है और एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर भी है। ये कब है? सर मेरा एग्जाम है 7 तारीख को। 7 को यानी 7 तारीख को सेकंड शिफ्ट। परसों। तो आपका सेंटर वगैरह सब हो गया क्लियर सारी? जी सर, सेंटर क्लियर नहीं है अभी। अभी देखिए, अब मेन दिक्कत क्या है, आपको ऐसे समझने में बड़ी परेशानी होती है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि यार समस्या कहाँ आ रही है। जब आपको पेपर हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, समस्या क्या है? समस्या ये है, अब ये आप मुझे ये बताइए कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है? सर मेरी 3 प्रेफरेंस भरी गई थी। एग्जाम को करते समय 3 प्रेफरेंस भरी जाती हैं, जिसमें मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी बरेली, सेकंड थी मुरादाबाद और एक थी नोएडा। अच्छा। जिसमें मेरी तीनों प्रेफरेंस से कोई भी प्रेफरेंस मुझको नहीं दी गई है। कहाँ दिया गया आपको सेंटर? मेरी प्रेफरेंस लखनऊ डाली गई है, जो मेरे यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। अच्छा। लगभग मेरा एग्जाम परसों को है, जिसमें मेरा ना तो कोई एग्जाम सेंटर क्लियर है, ना ही कोई गली क्लियर है। सिर्फ मेरे को लखनऊ एक्सपेक्ट फार्म मेरा एक्सपेक्ट करके लखनऊ पहुंचा दिया गया है और बाकी कुछ क्लियर नहीं दिखाया गया। मतलब अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि किस कॉलेज स्कूल में कहाँ या किस जगह पे लोग एग्जाम लेने वाले, अभी कुछ नहीं पता। तो अब बताइए कि यहाँ से 400 किलोमीटर लखनऊ पड़ता है करीब करीब अमरोहा से, और 400 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए जाहिर बात है टाइम चाहिए। अगर ट्रेन से भी आप जाएंगे तो कई घंटे लग जाते हैं। तो कम से कम आप 1 2 3 दिन पहले अगर ये सेंटर बता दें तो बच्चे जाके ढूंढ लें। अब ये अगर कल ही बताएंगे और बच्चा ढूंढ ही नहीं पाया तो कैसे पहुंचेगा? ये समस्याएं यही है। अभी मुझे और ये बताइए कि जिस तरीके से मान लो आपका ये वाला सेंटर है, ये तो दूर आपको दे दिया है। जी। अगर बाकी और कोई से एग्जाम की आप बता रहे थे, कौन से एग्जाम है आपके पास? एसएससी सीजीएल का भी है मेरा। सीजीएल का भी, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का भी एग्जाम है। ये कब है? ये सर सीजीएल का तो 13 अगस्त से इससे चालू। पहले कोई दिया है उसके रिजल्ट वगैरह टाइम पे आ रहे हैं आपको? उससे पहले सर एसएससी एमटीएस का दिया था मैंने पिछले लास्ट ईयर। उसमें मेरा लैब जो मेरा सीपीयू था वो बंद हो गया था। बिल्कुल सीपीयू बंद हो गया था। अच्छा, इसकी कोई शिकायत की थी आपने? जी शिकायत की थी। वहाँ पे पूरा कंट्रोल रूम को मैंने संपर्क करा। लगभग 6 से 7 मिनट बाद संपर्क करने के बाद पूरा स्टाफ मेरे पास आया। बहुत कोशिश करने के बाद जब मेरा टाइम मैनेज करा उन्होंने, जब जाके चालू हुआ था मेरा। अच्छा, तो देखिए अब मान लीजिए बच्चे को जो टाइम मिला है पेपर करने के लिए, उस टाइम में से अगर 10 मिनट भी कम हो गए तो उसका तो गया है ना। 1-2 नंबर से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 नंबर से चले जाते हैं। ये सारे छात्र आप देख रहे हैं ना, ये सब लोग जो है तैयारी करते हैं। आपका क्या नाम है बच्चा? बदन कुमार। आप ये मुझे बताइए किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप? एसएससी और राज्य सरकार वो नौकरी और केंद्र नौकरी। अच्छा, सबकी। अभी कोई पेपर दिया है इससे पहले कि अभी नहीं दिया? इससे पहले दिया था अग्निवीर का।
अच्छा, अग्निवीर का हाँ, दिया, हाँ। तो वो तो चलो हाँ, अलग हाँ, हाँ। हो गया, सेंटर का है। हाँ, मुझे ये बताइए कि अब जैसे आप समस्याएं ये देख रहे हैं सारी हाँ, चीजें, हाँ, हाँ। इसको देख के तो अभी आपको पेपर देना है। हाँ, तो देना है। अगर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ फिर तो समस्या हो जाएगी समस्या आपके हो लिए। हाँ, समस्या हो जाएगी बिल्कुल। जैसे मैंने देखा था वीडियो में, एक छात्रा थी, उसका सेंटर पे पहुंची, वो एडमिट कार्ड लेके। एडमिट कार्ड लेके जाने के बाद उसने सेंटर देखा, कॉलेज का नाम डला हुआ था। उसने वो पूछा, उधर पहुंची, बोला मेरा सेंटर है सर। सर से पूछा, जो बाहर से एंट्री करने वाले, उन्होंने बताया कि नहीं, तुम्हारा एग्जाम यहाँ नहीं है, सेंटर नहीं है, तुम देखो दोबारा। फिर उसको 1 घंटे के लिए वेट कराया। उसके बाद वो बोला कि सर देखो अब एंट्री करके, उसने उन्होंने यही। बोला, फिर भी नहीं। उसके बाद उसने दोबारा एसएससी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तो दूसरे कॉलेज में दिखा रहा उसका जो सेंटर ये है। समस्या अगर मान इतनी लीजिए जल्दी कैसे जा सकता है? पहले से बता दिया होता या पहले से उसको सही जानकारी मिली होती तो ये यही बदइंतजामिया है। पहला है एडीक्यूटी को जो ठेका दिया है वो क्यों दिया है, सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि वो कंपनी पहले भी बैन हो चुकी है, उसके बावजूद उसको ठेका दिया है तो क्यों दिया गया है। और अभी एसएससी चेयरमैन का भी ये कहना था कि यार उनके पास तो जो है लैब्स ही नहीं है, लैब्स की कमी है एडीक्यूटी के पास। जो जब लैब्स की कमी है तो उनको ठेका क्यों दिया गया, जिसके पास लैब थी टीसीएस या जो भी थी उनको उन्हीं को ठेका दे दिया जाना चाहिए था। क्योंकि अब तो ऑनलाइन सारे एग्जाम्स हो रहे हैं तो पेपर का काम नहीं बचा, तो कंप्यूटर वगैरह तो सब पे अच्छे और जो है पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? सत्येंद्र। सत्येंद्र, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर हुआ था अभी 27 अप्रैल को। अच्छा, उसका ना तो कोई रिजल्ट आया, ना मुझे मेरे जीमेल पोर्टल पे कोई मैसेज आया तो उसका। अभी तो अप्रैल है, अभी तो कितने महीने, ये तो सर- 3 साल लगा देते हैं ना भाई, अभी तो 3 ही महीने हुए। तो जो है सर, उसका सेकंड पेपर शायद आ चुका है और उसकी भर्ती भी और आ चुकी है इंडियन कोस्ट गार्ड की। अच्छा, और उसका कुछ पता नहीं पिछले ना वाला क्या कुछ हुआ? पता नहीं उसका। कहाँ यार- पेपर हुआ था तुम्हारा? बरेली शिव ज्ञान तो इंटर बरेली कॉलेज। था, पास में ही था तुम्हारा। हाँ। तो देखिए ये भी समस्या है कि रिजल्ट टाइम से नहीं आ रहे हैं यार। रिजल्ट अगर आप टाइम से देंगे तो कम से कम जो है भर्तियां जो अगली होनी है वो भी टाइम से हो जाएंगी। फिर कहते हैं कि साहब जो है पद बहुत सारे रिक्त पड़े हैं, नौकरियों को पूछने जाओ तो बोले नौकरी है ही नहीं है, और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जब आप रिक्त पद नहीं भर पा रहे हो, आप समय पर जो है रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, तो भाई समस्या बनी रहेगी। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि एसएससी ये मानने को तैयार भी नहीं था अब तक कि हमारे यहाँ से कोई कमी है। उसके बाद जो है जब डीओपीटी मिनिस्टर बैठे तब उन्होंने माना कि हाँ छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सकता है। तो कब सुलझाएंगे वो नहीं पता, क्योंकि ये सब कई साल से तो ऐसे ही करते आ रहे हैं। उसके बाद जब अब आंदोलन पे छात्र खड़े हो गए, शिक्षक उनके साथ आके खड़े हो गए तो उन पे लाठी चला दी, है ना। अभी 6 अगस्त को फिर से प्रोटेस्ट होने वाला था, लेकिन वो अब क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम सरकार ने मांग लिया है तो वो जो है उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। आपका क्या नाम हुआ भाई? सुशील कुमार। सुशील कुमार, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर बीएसएफ की कांस्टेबल। अच्छा, आप बीएसएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी कोई पेपर दिया है इससे पहले? जी, एसएसजीडी का दिया था इससे पहले। एसएससी जीडी का दिया था। तो किस तरीके से क्या रहा था उसमें? सर आने जाने की ज्यादा प्रॉब्लम रही है, सेंटर काफी दूर डाल दिया कहाँ गया। था? मेरा दिल्ली था। ये दिल्ली था आपका जी। भी, तो ये भी 150 किलोमीटर तो है ही। जी। तो आप लोग मतलब वो मुझे ये समझाइए कि आप लोगों को मान लो एक तो सेंटर पास में हो जाए, ये मेन दिक्कत है। दूसरा और ऐसी क्या चीजें हैं जो आप जब एग्जाम देने जाते हैं वो समस्या क्या क्या आती है सर आपको? दिक्कत ये है, मेन चीज किस दिक्कत चीज़ तो पे ये है आप कि जब सुधार हम मतलब अपना एडमिट कार्ड ओपन कराना जाते हैं, मतलब खुलवाने जाते हैं उसे, तो निकलता नहीं है, वो साइट बिजी हो जाती है कभी कभी। अच्छा, और जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं सेंटर पर, तो क्या बोलते हैं, कभी तो माउस नहीं चलता, कभी मतलब कंप्यूटर नहीं चलता। तमाम तरह की दिक्कतें स्टूडेंट को होती हैं। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि इनमें सुधार हो। मतलब देखिए इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं हैं, जो भी जहाँ जिन सेंटर्स पे जो है एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पे जो है इक्विपमेंट्स में भी समस्याएं आ रही हैं, और ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसको आयोग समस्या ही नहीं मानता दरअसल, क्योंकि होता क्या है बहुत सारी तो समस्या, ये चीजें पहुंच नहीं पाती उन तक। क्या है कि अंदर मोबाइल नहीं लेके जाने देते तो कोई सबूत नहीं बन पाता। मान लो कहीं पे सिस्टम खराब हुआ तो बच्चे ने जो है टीचर से शिकायत करी, जो भी इन्विजिलेटर होगा उससे शिकायत कर दी, उसके बाद जो है उसका कोई सबूत तो होगा नहीं। तो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं, 100 केस में से 3-4 बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो बना के या फिर इतना आगे तक जा पाते हैं, वरना वो बेचारे वहीं पे शिकायत करके वहीं पे खत्म हो जाती है, अगली तैयारी करने लगते हैं। इनको लगता है कि जो है समस्या ही नहीं है। क्या 8 दिन अभी पेपर में लगभग 10 दिन का टाइम था, तो इन्होंने जो सिलेबस दे रखा था इन्होंने अपने उसमें सिलेबस में, वो सब सिलेबस से लगभग 5-6 चैप्टर और एडवांस कर दिए, क्यों? जो कि सिलेबस में नहीं थे बिल्कुल भी। अच्छा। और वो सिलेबस में उनके लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। 25 क्वेश्चन में सबसे 9 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं सर। अब इसमें भी है। अच्छा, मान लो ये जैसे कोई क्वेश्चन गलत आ जाता जी, तो गलत आने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मांगते हैं छात्रों से,
उसमें उसका सर पैसा लेते हैं ये लोग? उसमें सर 100 रुपये लिए जाते हैं। 100 रुपये लेते हैं मेरी ना? शिफ्ट में ऑलरेडी सर 3 क्वेश्चन गलत थे पिछली शिफ्ट में, जिसको मेरे एक एग्जाम में लगभग 3 नॉर्मलाइज हुए 3 क्वेश्चन और काट के मेरा 3 नंबर पीछे कर दिया गया। अच्छा। अगर मेरे 3 नंबर एक्स्ट्रा होते तो मैं मेरिट के अंदर था। हाँ, अब देखो इसमें आपको ये लग रहा होगा कि यार चलो सवाल गलत है तो आयोग उससे पूछ तो रहा है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। पहला, आयोग पैसा लेता है। हर जो है एग्जाम में 4, 5, 6, 10, 8, 10, 12 सवाल गलत होते हैं, तो छात्र उनकी जानकारी देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कीम लगा देते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं ये कि उनके नंबर सबको दे देते हैं। जितने गलत, मान लीजिए 15 सवाल गलत दिए, गलती आयोग की है ना, उसने 15 सवाल जो गलत दिए उसके वो सबको नंबर दे देगा बराबर, 15 15 15 15 सबको नंबर दे देगा। अब जो एक अच्छा बच्चा है उसको नुकसान हो गया और जो नीचे होगा उसको फायदा हो सकता है। तो ये इस स्कीम, ये दो बैकडोर हैं इसके, है ना भाई? मैं सही बता रहा हूँ? जी सर, अभी आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आया था लगभग कुछ टाइम पहले, तो मेरे नंबर उसमें समथिंग सही थे। मैंने फिजिकल की तैयारी चालू कर दी थी सर, लेकिन उसमें 4 क्वेश्चन रॉन्ग थे। जो 120 नंबर का पेपर था समथिंग, अब 120 में से मेरिट बननी थी, लेकिन उनकी मेरिट अब 116 में से बनी, क्योंकि 4 नंबर सबको फ्री में मिल गए थे वो, जिसकी वजह से मेरे को बाहर कर दिया। नॉर्मलाइज की वजह से मेरे नंबर 70 की जगह 66 कर दिए सर। और जिसके 70 थे उसको नॉर्मल से किसी के 82 कर दिए, किसी के 83 कर दिए सर, किसी के लगभग अभी एक एग्जाम में सब 43 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अभी ALP का पेपर हुआ था, उसमें सर किसी को 12 नंबर, किसी के फालतू, किसी के 20 नंबर फालतू, किसी के 25 नंबर फालतू, और तो कोई किसी के जो कंप्लीट नंबर थे जिसके, उनके सब 20 नंबर तक बीच गिरे हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो आयोग को देखनी है और मंत्रालय को भी देखनी है। देखिए बारिश बहुत तेज हो गई है, तो यहाँ जो है बच्चे काफी संख्या में आ गए हैं ना, बेचारों को परेशानी है। तो यार एक नौकरी के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं ना बच्चे, और वो नौकरी में अगर आप फेयर तरीके से नहीं मिल रही है तो समस्याएं तो भाई रहेंगी। ये बहुत ही जो है गहरी समस्या है। दूसरा, अब क्या हुआ कि शिक्षकों ने ऐलान किया था, आप लोग दीजिए, लोग जो है देने जा रहे हैं अपना ज्ञापन। तो इसमें क्या हुआ कि शिक्षकों ने आह्वान किया था विपक्ष से, और चंद्रशेखर आजाद को भी बुलाया था, राहुल गांधी को भी, कि भाई आप लोग आइए और छात्रों की आवाज बनिए और जो है अब इनके साथ खड़े हो जाइए। तो उसके तुरंत बाद जो है मीटिंग के लिए बुला लिया गया। जितेंद्र सिंह ने फोन करके सारे शिक्षकों को मीटिंग के लिए बुला लिया, और वहीं पे सामने एसएससी चेयरमैन को भी बैठाया, और मंत्री जी ने बैठ करके करीब 2 घंटे की बातचीत हुई, और काफी पॉजिटिव माहौल में ये बातचीत हुई है, ऐसा शिक्षकों का भी कहना है। और उन्हें 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ता आप हमको दीजिए, इन समस्याओं पे हम बात करते हैं और इन समस्याओं को सुधारने की कोशिश करते हैं। अब देखना है कि 1 हफ्ते में क्या ये समस्याएं सुधर पाएंगी। और 6 अगस्त का जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट होना था, जिसमें 150 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें विपक्ष को भी शामिल होने का न्योता दिया गया था, वो लगभग कैंसिल होने की स्थिति में है। तो अगर 1 हफ्ते में कुछ नहीं निकल पाता तो फिर शायद वो दोबारा से शिक्षक दिल्ली की ओर कूच करें।